स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमें इकट्ठा होने के लिए दिया प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें पिता। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से इसको गीत को सीख रहे हैं, आप लोग सब लोग, है ना। और मैं चाहूँगा सारे बच्चे जितने भी हैं सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, है ना। मुझे अपने प्यारे बच्चों के चेहरे देखने हैं। सब बाइबल लेकर बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे हैं, है ना। चाहे रोहतक से हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे बाकी कहीं से भी हों, सब अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है, ताकि मुझे सबको देखना है। और हम लोग जब वचन सीखने के लिए जब जा रहे हैं, आप सबको याद होगा हम लोग जो मेमोरी वर्स जो हमने याद करने का आयत पिछली बार हमने देखा था, कौन मुझे बताएगा? पिछले बार हमने याद करने वाली एक आयत को पढ़ा था। वेरी गुड, बहुतों को मालूम है। ठीक है, मैं पूछता हूँ, ठीक है। सुमित आप वहाँ से बताएं, पिछले बार जो हमने याद करने का आयत पढ़ा था वो कौन सा था? ठीक है, और सब देखें आपके आसपास कोई शोर ना हो, शांति का जगह हो। हाँ सुमित, आप अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। यूहन्ना 3:3 भैया। नहीं 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 नहीं, और कोई, और कौन मुझे बताएगा? उजाला के उधर से आप अनम्यूट कर लीजिए। यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12, वेरी गुड। पढ़ लो उजाला आप एक बार। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? यूहन्ना
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो ये आप लोग को याद करने वाला आयत था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब याद कर रहे हैं ना। और हमने पिछले बार जो हमने देखा था, जो हमने सीखा था, उसका आपको याद है? किस किस को याद है? मैं आपको चित्रों के माध्यम से जाऊंगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। जो हमने पिछली बार हमने जो देखा था उसको फोटोज़ में हम लोग देखेंगे। हाँ जी, किसी को दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर हमने कुछ सीखा था ना। कौन मुझे बता सकता है, किसको याद है? हमने सचिन के बारे में सीखा था। सचिन और उसके संडे स्कूल टीचर प्रभु, मिस्टर प्रभु, है ना। सचिन बहुत सवाल पूछा करता था। सचिन के मन में बहुत सवाल रहते थे और पूछा करता था। तो उसने पूछा कि क्या मैं प्रभु को जीवन दूंगा तो क्या प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कर देगा, मेरे सारे पापों को भूल जाएगा? हाँ, तो उनके संडे स्कूल टीचर ने कैसे उदाहरण बताया, एक जैसे कागज है, कागज में सारे पाप हमारे अगर लिखे हों, जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, अपने पापों को मानते हैं, प्रभु हमारे सारे पाप को मिटा देता है, बिल्कुल वाइट, कि कुछ भी दिखता नहीं है। प्रभु हमारे कोई भी अपराधों को क्या नहीं करता, याद नहीं रखता, है ना। इतना प्रभु हमें क्या करता है, क्षमा कर देता है। तो मैं चाहूँगा अगर आपने इसको हमें बिल्कुल एक नया व्यक्ति बना देता है। तो अगर आपने इससे पहले का इस वीडियो का सेशन आपने नहीं अगर सुना किसी ने, आप ज़रूर इस क्लास को सुनना, ठीक है। उसके आगे हम अगले चित्र पे जाते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी जाते हैं, ताकि हम जो आगे वाले टॉपिक पर देखें। यहाँ पर हमने देखा था 2 जन्मदिन, है ना, याद है सबको? 2 जन्मदिन पिछली बार भी बच्चों ने आपने आप में से बहुतों को मालूम था। एक जन्मदिन जो हमारा शारीरिक है, दूसरा जन्मदिन जब हम प्रभु को जीवन देते हैं। तो हमारे कितने जन्मदिन हो जाते हैं? 2 जन्मदिन हो जाते हैं, है ना, प्रभु को जब हम जीवन देते हैं। फिर तीसरा हमने देखा था, तीसरा हमने क्या चीज़ देखा था? तीसरा चित्र आप दिखा सकते हैं? तीसरा हमने देखा था जब हम प्रभु को जीवन देते हैं हमारा नया जीवन बन जाता है ना, एक नया जीवन और एक नया स्वभाव। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया, प्रेम के घर में एक लड़के का जन्म हुआ, है ना। प्रेम के घर में जो लड़के का जन्म हुआ वो क्या था? एक नया बच्चा, है ना, घर में जब आया कितनी खुशी थी। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के घर में जब हमारा जन्म होता है, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में हमारा जन्म होता है और हम परमेश्वर के परिवार के लोग बन जाते हैं। तो आप यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक रूप से क्या हुए, जिंदा हो गए। फिर अगला फोटो हम देखते हैं, अगला चित्र में हम क्या चीज़ देखते हैं? नए परिवार में क्या हो गया, जन्म हो गया। तो मैंने इन सब के बारे में हमने पिछली बार हमने पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे का हम सीखेंगे, ठीक है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो उस तस्वीर से हम देखते हैं। यहाँ पर हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सब ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों का टेस्ट भी होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज्ड बट नॉट परफेक्ट। आपको मालूम है यहाँ पर हमने क्या चीज़ हम सीख सकते हैं? बदल तो गए लेकिन परफेक्ट नहीं बने। इससे हम क्या चीज़ सीखते हैं? जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, आपको मालूम है प्रभु को जीवन देने से हमारे जीवन में एक नया जन्म होता है, जो हमने सीखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्ट बन गए, हमसे कोई गलती नहीं होगा, हमसे कोई पाप नहीं होगा। नहीं, प्रभु को जीवन देने के बाद भी हमसे गलतियां होंगी, है ना, हमसे गलतियां होंगी। लेकिन हम ऐसे बदल गए कि हम पहले जैसे नहीं हैं। पहले जैसे हम पाप में जीवन बिताते थे, पहले जैसे हम गलतियां करते थे, हम अब वैसे नहीं हैं, हम बदल गए। जब हम प्रभु को जीवन देते हैं हम क्या हो जाते हैं? हम बिल्कुल बदल जाते हैं। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कई फोटोज़ है, ठीक है। कई फोटोज़ को बताने के लिए मैं आपके सामने क्या कहता हूँ, अगला एक चित्र दिखाता हूँ।
एक बच्चे का चित्र, ताकि आप उस बात को समझ पाओ कि एक बच्चा, एक बेबी, आप किस किस ने एक छोटा बच्चा देखा है, दूध पीता बच्चा? हाँ, किसी ने देखा है क्या कभी घर में छोटा दूध पीता बच्चा? हाँ, बहुत लोगों ने देखा है, वेरी गुड। तो आपको मालूम है एक छोटा बच्चा, जैसे आप चित्र में देख पाओगे, आप देखो बिल्कुल छोटा है ना? लेकिन जैसे परिवार में जब एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, तो ये जिंदा है या मरा है कैसे मालूम चलता है? हाँ, छोटा बच्चा जिंदा है या मरा कैसे मालूम चलता है? वो हिलता है ना? वो अपने आप से चल तो नहीं पाता, छोटा बच्चा अपने आप से खाना तो नहीं खा पाता, अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जिंदा है ना? कैसे? वो जब हिलता है, रोता है ना? उसके हरकतों से मालूम चल जाता है, हाँ बच्चा जिंदा है। उसी प्रकार आपको मालूम है, जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, हमारे अंदर जो नया जन्म होता है, उससे आपको मालूम है हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि हमसे कोई पाप नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारे जीवन में बदलाव जरूर आता है। हाँ, हमारे अंदर नया जन्म हुआ है, उसके लक्षण आपको मालूम है हमारे जीवन में दिखते हैं। अब वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ताकि अगर आप में से कोई है ना, अगर आप में से आप जो बच्चे जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है, आप अपने जीवन को देखना कि मेरा नया जन्म हुआ, कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहला, आपको प्रार्थना करने का मन करेगा। हाँ, अगर आपका नया जन्म हुआ है, उससे क्या क्या चीज़ आप देखना, मेरे अंदर अगर सच में प्रभु का काम हुआ है, उसका पहला पहचान क्या है? मुझे प्रार्थना करने का मन करेगा, है ना? फिर आप देख सकते हो, आपको प्रभु के बारे में और जानने का मन करेगा, आपको बाइबल पढ़ने का मन करेगा। हाँ, आप अगर आपके अंदर नया जन्म हुआ है, तो आपके अंदर एक इच्छा आएगा। क्या इच्छा आएगा? कि जैसे मैंने प्रभु को जीवन दिया, बाकी लोग भी प्रभु को जीवन दे। आपका ये भी आपके अंदर क्या होगा? मन आएगा। फिर अगर जिन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया, आपके अंदर उनके प्रति चिंता आएगी कि हे प्रभु, वो भी आपको जान ले, उनका भी जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। और आपको मालूम है, आप अपने जीवन में देखोगे कि आपके जीवन में फर्क आ रहा है। आप पहले की तरह झूठ नहीं बोलते, आप पहले की तरह चोरी नहीं करते, आप पहले की तरह गाली नहीं बकते, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। हाँ, आप परफेक्ट तो नहीं हो, आप ऐसा नहीं कि आपके जीवन में गलती नहीं होगा, आपके जीवन में गलती होता होगा, लेकिन हाँ आपके जीवन में ये फर्क भी दिखाई देता होगा कि हाँ, प्रभु को मैंने जब से जीवन दिया, मेरे जीवन में क्या है? फर्क है। अगर इनमें से कोई भी फर्क आपके जीवन में नहीं दिख रहा प्रभु को जीवन देने के बाद, तो फिर गड़बड़ है, फिर शक है कि आपके जीवन में प्रभु आया भी है कि नहीं आया। क्योंकि जिनके जीवन में प्रभु आता है, उनके जीवन को प्रभु बदल देता है, उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप प्रार्थना करो, है ना? आप अपना जीवन प्रभु को देने के लिए फिर से आप प्रार्थना करो। हाँ, अपने, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो। आपको मालूम है, जब नया जन्म नहीं होता, जब नया जन्म होता है ना, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, नया जन्म होने से मालूम है क्या होता है? आप, नया जन्म हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जन्म हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव भी रहता है। बिगड़ा हुआ स्वभाव यानी मेरा मेरा पुराना स्वभाव, है ना? उसको समझाने के लिए, अब मान लो मैं आपके सामने ना, मैं ऐसे ही कुछ दिखा रहा हूँ, आप देखना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है? ये फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? दो फ़ोन का इस्तेमाल, मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, आपके सामने समझने के लिए। आप समझना, ये मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव है ना? ये मैं हूँ, बोलने का मतलब मैं तिमोथी अब्राहम, है, मैं तिमोथी भैया हूँ। फिर ये परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ, तो अब ये कभी पाप नहीं करता। नया जन्म ये जो है ना, ये कभी पाप नहीं करता, लेकिन ये जो है, ये हमेशा पाप करता। इसको पाप करना अच्छा लगता है। जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, तो मेरे अंदर ये दो पर्सनैलिटी या दो व्यक्तित्व है, और आपको मालूम है अंदर लड़ाई चलती रहती है। एक बोलता है मुझे पाप करना है, हाँ, मेरे दिमाग में आता है मुझे पाप करना है। दूसरा बोलता है नहीं, पाप नहीं करना है।
हाँ, एक बोलता है ये गलत काम करना है, दूसरा बोलता है नहीं ये पाप नहीं करना, ये गलत है। तो ऐसे अंदर लड़ाई चलता रहता है। लेकिन आपको मालूम है जब नया जन्म होता है ना, आपको मालूम है धीरे धीरे प्रभु ताकत देता है मेरे नए जन्मे हुए स्वभाव को। हाँ, परमेश्वर के द्वारा जो जन्मा हुआ, परमेश्वर ताकत देता है कि मैं धीरे धीरे पाप से इसको मैं हरा दूं, अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव को मैं हरा कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलूं। समझ में आया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु क्या करता है? मदद करता है। क्योंकि आपको मालूम है हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, है ना। शैतान हमेशा कोशिश करता है। इसलिए अगला चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यू नीड टू ग्रो। हाँ, यहां पर आप जब देखते हैं यू नीड टू ग्रो, इसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु को जीवन दे देते हैं ना, आपको बढ़ना होता है प्रभु में। प्रभु में आपको बढ़ना है। आप देख रहे हो वहां पे एक छोटा बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बिल्कुल बड़ा हो गया, है ना। तो आपको मालूम है प्रभु को जीवन देने के बाद कहानी खत्म नहीं है, हमें प्रभु में बढ़ना होता है। अब उसके लिए समझने के लिए आपने पेड़ पौधे को जब हम लोग देखते हैं, है ना, तो पेड़ पौधे को देखते वक्त आपने किसी ने कभी पेड़ लगाया, किसी ने छोटा पौधा या बीज कभी लगाया? कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा है जिन्होंने कभी बीज लगाया हो, हाँ, पौधा लगाया हो? वेरी गुड, बहुत ऐसे कई बच्चे हैं जो पेड़ पौधे लगाते हैं। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर मैं आपको मालूम है जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो एकदम से नहीं बढ़ जाता, उसके लिए क्या लगता है? उसमें टाइम लगता है, वो एकदम से नहीं बढ़ता। आपको मालूम है जैसे हमने प्रेम के घर में हमने देखा एक बेटे का जन्म हुआ, है ना, प्रेम के घर में उसका भाई का जन्म हुआ, तो आपको मालूम है वो छोटा है, लेकिन हमेशा क्या छोटा ही रहेगा? नहीं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूध पिएगा, है ना, और दूध पीते हुए फिर धीरे धीरे फिर खाना खाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना, फिर धीरे 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 कर कर क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा। ऐसे ही आपको मालूम है जब हमने प्रभु को जीवन दिया तो मेरे अंदर भी जो नया जन्म हुआ है उसको भी खाने की जरूरत है। जैसे एक छोटे बच्चे को दूध की जरूरत होती है जब नया नया जन्मा होता है ना, तो ऐसे ही मेरे आत्मा में जो नया जन्म हुआ है उसको भी खाने का जरूरत है। तो उसको हम क्या खाना खिलाते हैं? हाँ, उसको हम क्या खाना खिलाते हैं? उसको कौन सा, उसको हम कैसे दूध पिलाएंगे? वो कैसे बड़ा होगा? कौन मुझे बता सकता है? हाँ, किसी को मालूम है कि जैसे एक छोटे नए बच्चे, जन्मे हुए बच्चे को जब बड़ा होना है तो उसको दूध चाहिए, खाना चाहिए, है ना, जैसे से खाएगा पिएगा बड़ा होगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो परमेश्वर के द्वारा जो नया जन्म हुआ उसको अगर बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ेगा? हाँ, कौन मुझे बता सकता है? मालूम है किसी को? हाँ, यहाँ पर नीरज का अनम्यूट आप कर दीजिए, देखते हैं क्या जवाब आता है। क्या? परमेश्वर का वचन। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही जवाब, परमेश्वर का वचन। आपको मालूम है हमारे अंदर जो नया जन्म हुआ है ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। कौन कौन इस आयत को पढ़ना चाहता है? हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:2। पहला पत्रस 2:2 कौन पढ़ेगा? एकता के उधर से आप अनम्यूट कर देना। पहला पत्रस 2:2। नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपको मालूम है यहाँ पर क्या लिखा है? जिनके अंदर जो प्रभु को जीवन देता है उनके अंदर जब नया जन्म होता है, ये वचन उनके लिए अंदर दूध का काम करता है। यहाँ पे लिखा है ना, आत्मिक दूध। ये हमारे मदर डेयरी वाला दूध नहीं है, आत्मिक दूध है ना। आत्मिक दूध कौन सा है? परमेश्वर का वचन,
है ना। जब परमेश्वर का वचन जब हम जितना हम लेंगे, हमारा नया जन्मा हुआ जो उद्धार पाया हुआ है ना, जो नया जन्मा हुआ परमेश्वर के द्वारा जो व्यक्तित्व है, वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे हम वो बढ़ेगा, आपको मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है, वो और बढ़ता जाए, है ना, बढ़ते जाए। इसके लिए हम एक और आयत पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? इब्रानियों 5:14 पढ़ना है अगला। इब्रानियों 5:14। जानकी के उधर से अनम्यूट कर दे, विशाल महावत के वहां से। इब्रानियों 5:14। इब्रानियों 5:14। लगता है बहुत दूर चला गया। हाँ, जानकी ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो और कौन है जिसको मालूम है? ठीक है, आशिक के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिए। आशिक, इब्रानियों 5:14। रोमियो कितने का है? रोमियो नहीं बेटा, इब्रानियों 5:14। देखते हैं जानकी ने निकाले या नहीं निकाला एक बार। यस भैया निकाल लिया। हाँ पढ़ो, वेरी गुड। अत्र सियानों के लिए जिनकी ज्ञान ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अन्न का मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? यहां पर ना जो हिंदी में लिखा है, ये अत्र नहीं है, ये अन्न है। अन्न, अन्न किसको बोलते हैं? अनाज को, है ना। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? वो है बड़े लोगों के लिए जो रोटी है, मीट है ना, जो बड़े लोगों का खाना है। जब नया जन्म होता है, हम छोटा नए जन्मे हुए बच्चे वचन का दूध पीते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, वो फिर क्या करते हैं? वचन के मोटे मोटे चीज़ों को क्या करते हैं? चबाते हैं, खाते हैं, है ना। तो यही वचन दूध का भी काम करता है, और जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं, यही वचन अन्न का भी काम करता है, रोटी का भी काम करता है, ताकत देता है ना। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है हम बढ़ें, है ना, हम बढ़ें। और कैसे बढ़ने के पीछे परमेश्वर का प्लान क्या है, आगे हम देखते हैं। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। आप देखते हैं यहां पर, अब इसको समझ, यहां पर भी लिखा है ना, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर का आपके और मेरे लिए एक प्लान है, एक योजना है। और वो योजना क्या है, मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सको परमेश्वर का प्लान क्या है। अब ये चित्र को जब हम देखते हैं, आप देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना जो कागज में कुछ दिखा रहा है। कौन मुझे बताएगा ये कौन है, क्या कर रहा है ये व्यक्ति? किसी को मालूम है? जी 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 जी, वेरी गुड। कई बच्चों को मालूम है। आपको मालूम है यहाँ पर जो घर बनाने के लिए, आपको मालूम है जो बिल्डर लोग होते हैं, है ना, जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? घर कैसे बनाना है, आपको मालूम है। आमतौर पर ना जो छोटे मोटे घर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? ऐसे ही मिस्त्री को बुला लेते हैं, मिस्त्री ऐसे से करके बना देना, मिस्त्री बना देता है। लेकिन आपको मालूम है बड़ी सोसाइटी और अच्छी जगह में क्या होता है? आर्किटेक्ट लोग आते हैं,
इंजीनियर लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमने कहाँ पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और उसके बाद जाकर क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जब भी कोई बिल्डर जब बिल्डर कुछ बनाता है तो बनाने से पहले पहले क्या करता है, प्लान बनाता है कि मुझे कैसे बनाना है। ऐसे ही अगला जब हम देखते हैं अगले तस्वीर में जब हम देखते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पर आप देखें, ये कुछ कर रहे हैं ना, ये आर्टिस्ट कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आर्टिस्ट? पेंट कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं? एक सुंदर सा पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, है ना। वेरी गुड। तो इससे क्या है, इन्होंने ये जब पेंटिंग कर रहे हैं ना, इनके माइंड में एक पिक्चर है कि मुझे ऐसे बनाना है, और वो प्लान को लेकर वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर अगला पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर देखो, ये एक बच्चे की माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है, और मन में क्या कर रही है, पूरा प्लान किया हुआ है कि मुझे क्या बनाना है, और उसके लिए क्या क्या सब्जी चाहिए, क्या क्या, है ना, क्या क्या सामान चाहिए, सब चीज़ प्लान कर रहे हैं। आप समझना, मैंने आपको जब देखा यहाँ पर बताया कि जब यहाँ पर कोई भी लोग, हमने देखा ना, बिल्डर जब बना रहा है प्लान के साथ बना रहा है ना। उसके बाद ड्राइंग जो बना रहे हैं, पेंटिंग जो कर रहे हैं, प्लान के साथ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्लान के साथ कर रहे हैं। तो आप समझना, जब आपने और मैंने जब प्रभु को अपना जीवन दिया, है ना, परमेश्वर का आपके और मेरे लिए एक प्लान है, एक योजना है। वो योजना क्या है? हाँ, बाइबल में एक आयत है, कौन पढ़ेगा? पहला यूहन्ना 3:2। पहला यूहन्ना 3:2। केवल वो हाथ ऊपर करना अगर आपके आसपास शोर नहीं है तो, है ना। शोर होगा तो फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। पहला यूहन्ना 3:2। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, है ना। ठीक है, विकास के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा, विकास रोहतक से। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, पहला यूहन्ना, "हे रबी, है ना। पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना जो इब्रानियों या, है ना, याकूब, उसके बाद आता है ना, पहला पहला यूहन्ना। यूहन्ना भैया, हाँ जी, हाँ जी। पहला यूहन्ना का 2। पहला यूहन्ना 3:2। भैया पहला यूहन्ना 3:2। हाँ जी, हाँ जी। मिल गया? अगर मिलने में टाइम लग रहा है तो चलो हम जाते हैं नीरज के पास। क्या पढ़ो? हाँ, पढ़ो नीरज। है प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और सभी तक यह प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ करेंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होता है तो हमें उसके सामने होंगे, क्योंकि उसके विषय ही देखेंगे जैसा वह है। वेरी गुड, मैं पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यानी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर का प्लान क्या है? कि हम सब यीशु मसीह के समान बन जाएं, है ना। आप सोचना, हम ये परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम जब बात करें यीशु मसीह के समान बात करें, हम जब काम करें प्रभु यीशु मसीह के समान काम करें, हम जो भी कुछ, हमारा हर एक काम किसके जैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। ये चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए जब हम उस चित्र में आते हैं, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू, तो उसमें आप देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम सब किसके समान हो? यीशु के समान हो। उसके लिए आपको मालूम है, परमेश्वर ने हमें 2 गिफ्ट दिया है।
प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें 2 गिफ्ट दिए हैं। किस किस को परमेश्वर से वो 2 गिफ्ट मिला है? हाँ, वो 2 गिफ्ट कौन कौन सा है, बता सकते हैं कोई? हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र के समान, यीशु मसीह के समान बनने के लिए 2 गिफ्ट दिया। वो कौन कौन सा गिफ्ट है? राधा के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिए। वेरी गुड केविन, बाइबल एंड होली स्पिरिट, है ना? बाइबल दिया परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा दिया। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं, आपको इसके लिए सबसे पहले पढ़ लो भजन संहिता 119 का 11। भजन संहिता 119 का 11। हाँ, उजाला को आप अनम्यूट कर दीजिए। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पर परमेश्वर ने, आपको मालूम है, अपने पुत्र के समान यीशु मसीह कभी पाप नहीं करता, है ना? तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मेरे बच्चे भी कभी पाप ना करें, मेरे पुत्र के समान हो, यीशु मसीह के समान हो। तो उसके लिए मदद करने के लिए हमें क्या दिया? परमेश्वर का वचन। जितना हम वचन सीखते जाएंगे, जितना वचन हमारे अंदर आता जाएगा, हम क्या होते जाएंगे? पाप से दूर होते जाएंगे, है ना? जितना वचन हम दिल में रखेंगे, उतना ज़्यादा हम पाप से दूर रहेंगे। तो पाप पर जय पाने के लिए, हर बुरी बातों से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन हमें दिया। आप समझना, ये वचन आत्मिक दूध भी है। अगर एक बच्चे को जिंदा रहना है ना, एक बच्चे को अगर बढ़ना है, उसको क्या चाहिए? घर में जब बच्चा जन्म हुआ है तो उसको टाइम टू टाइम दूध चाहिए। उसी प्रकार जो प्रभु को जीवन दिए, उनको अगर आत्मिक रूप से बढ़ना है, उन्हें समय समय पर वचन खाते रहना, वचन सीखते रहना। लेकिन अगर मान लो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, छोटे बच्चे को, तो क्या होगा? वो बच्चा क्या होगा? कमज़ोर होते जाएगा, बीमार हो जाएगा, और अगर ध्यान नहीं दिया मर भी सकता है। उसी प्रकार आत्मिक रूप से भी अगर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने नहीं देंगे, तो क्या होगा? हम आत्मिक रूप से कमज़ोर होते जाएंगे और हो सकता है आत्मिक मौत भी आ जाए, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पर वचन सीखें। तभी वचन हमको मदद करेगा किसके समान बनने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के समान। वचन हमको मदद करेगा कि पाप से दूर रहने के लिए। और दूसरा, हमने देखा हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को, है ना? जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, आपको मालूम है पवित्र आत्मा बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हाँ, पवित्र आत्मा क्यों आता है? जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। पवित्र आत्मा अंदर क्यों आया? पवित्र आत्मा हमें ताकत देने के लिए आया। क्या ताकत देने के लिए आया? ताकि हम पाप से दूर रहें, पाप को हरा सकें, सब बुरी बातों से दूर रह सकें। आप समझना, पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान बनने में हमारी मदद करने के लिए आया है। तो आप सोचो, परमेश्वर ने हमें, अब नया जन्म जब हुआ, परमेश्वर का प्लान क्या है? कि वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करें? हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाए। वचन हमको मदद करेगा क्या करने में? पाप से दूर रहने में। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको ताकत देगा कि पाप से हम जय पा सके, है ना? पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा, हमसे बात करेगा। इसलिए आपको मालूम है, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया, उनके लिए बहुत ज़रूरी है हमेशा पवित्र आत्मा को कभी दुख नहीं देना, कभी दुखी नहीं करना अपने पापों के द्वारा, है ना? और हमेशा परमेश्वर के वचन को जितना हो सके सीखते रहना। अगर पवित्र आत्मा दुखी होके चला जाएगा तो फिर आपको मालूम है, फिर पवित्र आत्मा का वापस आना बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता।
तो इसलिए इस बात को हमने क्या करना है, समझना है। फिर इसलिए आपको मालूम है, आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों 2:38। कौन पढ़ेगा? प्रेरितों 2:38। Acts chapter 2 verse 38। प्रेरितों 2:38। विशाल के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ, नहीं मिला? ठीक है, तब तक एकता के उधर से कर दीजिए आप। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ जी, यहाँ पर वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो मन फिराता है अपने पापों से, है ना, प्रभु को जीवन देता है, उनके लिए परमेश्वर का वादा क्या है? पवित्र आत्मा का गिफ्ट। दान मतलब गिफ्ट, तब परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा का गिफ्ट देता है ना। तो यहाँ पर हम पवित्र आत्मा का गिफ्ट हम लोग देख सकते हैं। फिर एक और आयत हमने पढ़ना है, 1 कुरिन्ती 6:19। 1 कुरिन्ती 6:19। 1 कुरिन्ती 6:19। मौसम के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, है ना। जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा जब आता है, आपको मालूम है हमारा शरीर किसका घर बन जाता है? पवित्र आत्मा का घर बन जाता है, और पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है ना। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है। वचन भी परमेश्वर ने हमें दिया पाप से दूर रहने के लिए, बुराई से दूर रहने के लिए, है ना। और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भी हमको दे दिया, ताकि हम बुराई से दूर रहें, पाप से दूर रहें। पवित्र आत्मा हमको ताकत देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी क्या है? इसलिए हमको पवित्र आत्मा से मदद मांगना है। जिसने प्रभु को जीवन दिया, उनको पवित्र आत्मा से मदद मांगना है ना। उन्हें वचन पढ़ना है, तब वो, आपको मालूम है, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की बुराई से क्या कर सकते हैं? दूर रह सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, पवित्र आत्मा इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है। आप, दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं, दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं, दुनिया की कोई भी इतनी चीज, इतना ताकतवर चीज नहीं है जिसे पवित्र आत्मा चुटकी भर में क्या ना कर दे, आपको उन बातों से छुड़ा ना सके। इतना ताकतवर है पवित्र आत्मा। आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको सुधारने के लिए, आपको हर प्रकार के पाप से छुड़ाने के लिए, आपको हर एक प्रकार की बुराई से बचाने के लिए, और अपने जैसे, यीशु मसीह के जैसे बनाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा, कितना ताकतवर, कितना ज्ञानी पवित्र आत्मा आपको दिया है। अपना वचन भी आपको दिया, ताकि आपको क्या कर सके? मदद भी कर सके। लेकिन इसलिए आप समझना, आपको परमेश्वर ने ऐसा गिफ्ट दिया है ना, दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट। मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास बढ़िया फ़ोन नहीं है ना, आपके पास बढ़िया कंप्यूटर नहीं है, आपके पास बहुत कुछ नहीं है, आपके पास ये नहीं, आपके पास वो नहीं, आप समझना, मेरे पास दुनिया का कुछ भी नहीं होने से भी, मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मेरे पास वो है जो अंबानी के पास भी नहीं है। मेरे पास वो है जो दुनिया के किसी के पास, बड़े से बड़े लोगों के पास नहीं है, दुनिया के करोड़पतियों के पास नहीं है। परमेश्वर ने इतना बढ़िया गिफ्ट मुझे दिया है, आपको मालूम है। इसलिए हमेशा
उस सबसे उत्तम गिफ्ट को, उत्तम दान को हमेशा धन्यवाद देना। प्रभु, आपने इतना बढ़िया वचन आपने मुझे दिया। इसलिए आपको मालूम है बाइबल में एक व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु, आपका वचन हजारों रुपयों से भी, सोने चांदी सबसे कीमती चीज है। कितना? हजारों रुपयों से भी कीमती चीज है परमेश्वर का वचन। लेकिन एक छोटे बच्चे को ना, मान लो एक छोटा बच्चा है 2 साल का, 4 साल का, मैं उसे 1 लाख का चेक का कागज दूंगा ना, तो बोलेगा ये क्या कागज पकड़ा दिया, ये क्या कागज पकड़ा दिया। हाँ, वो क्या कर देगा, उसको ऐसे मुंह में डालेगा, ऐसे 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 करके खराब करके क्या कर देगा, फेंक देगा, है ना। उसको, उस बेचारे बच्चे को नहीं मालूम ये कितना कीमती 1 लाख का चेक दिया था। उसी प्रकार कई बार हमको ना बाइबल ना, अरे बोरिंग सा किताब लगता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर अगर हमारी समझ को ना खोले तो वचन हमें बिल्कुल ऐसा लगता है बेकार सा, हाँ, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब परमेश्वर समझ खोलता है ना, तो ये वचन के सामने मैं ऐसे प्रभु को इतना धन्यवाद देता हूँ, प्रभु इतना कीमती वचन आपने मुझे दे दिया। हाँ, मुझे आज सुधारने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए, अपने पुत्र के समान बनाने के लिए आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। आपने पवित्र आत्मा भी मेरे को दे दिया प्रभु। हाँ, इसलिए डेली प्रभु मैं समय निकाल कर बाइबल पढ़ूंगा, डेली मैं पवित्र आत्मा से आत्मा में आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। क्यों? मुझे बढ़ना है। मुझे किसके समान बनना है? मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। मुझे क्या बोलते हैं, टीवी के वो शाहरुख खान की तरह नहीं बनना, मुझे टीवी के वो सलमान खान की तरह नहीं बनना। मुझे किसकी तरह बनना है? हाँ, मेरे बाल, मेरे शर्ट पैंट, है ना, इस दुनिया के हीरो हीरोइन की तरह नहीं बनाना। मुझे किसकी तरह बनना है? मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है। मेरे बात करने का तरीका सलमान खान की तरह नहीं, शाहरुख खान की तरह नहीं, या दुनिया के बाकी किसी एक्टर एक्ट्रेस की तरह नहीं। मेरा बात करने का तरीका किसके समान होना चाहिए? यीशु मसीह के समान होना चाहिए। मुझे किसकी तरह बनना है? दुनिया का सबसे, आपको मालूम है, आप बोलोगे सलमान खान के ना इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह के कितने फॉलोवर हैं दुनिया भर में? हाँ, उन्होंने एक सेल्फी नहीं ली, उन्होंने एक क्या नहीं किया, एक स्टेटस नहीं डाला, कुछ नहीं किया। उनके ज़माने में तो कैमरा भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन आज दुनिया भर में, है ना, सबसे ज़्यादा लोग किसके पीछे चलते हैं? यीशु के पीछे चलते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग किसके लिए अपनी जान देते हैं? यीशु के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इतना प्रभु से प्यार करते हैं। आपको किसकी तरह बनना है? हाँ, आप खुद सोचो। प्रभु हमसे क्या चाहता है? हाँ, आप बोलोगे मैं ना शीशे के सामने जाता हूँ, खड़े बाल कर लेता हूँ, हाँ, फटी जीन्स पहन लेता हूँ, हाँ, स्टाइल के शर्ट, सुंदर लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर बोलता है बस तुझे इतना ही बनना है, तुझे इतना सा ही बनना है। मैं तो तुझे अपने पुत्र यीशु मसीह की तरह बनाना चाहता था, हाँ, जिसके शब्द की सामर्थ्य से मरे हुए लोग जिंदा हो जाते थे। हाँ, जो पानी पर चलता था, जिसने कितने अद्भुत काम किए, जिसके पास इतना सामर्थ था, है ना, जिसने इतना प्यार किया, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार था। मैं तुझे इतना बड़ा व्यक्ति मैं तुझे बनाना चाहता था बस। लेकिन तू बस सलमान खान ही बनना चाहता, बस इतना ही। हाँ, तू इतना ही बनना चाहता है। हाँ, मैं तुझे देख क्या बनाना चाहता हूं और तू बस इतना ही बनना चाहता है। हाँ, इतने में ही तू खुश है। मैंने क्या बोलना है? प्रभु मुझे दुनिया के ये छोटे मोटे हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं, प्रभु मुझे आपकी तरह, जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो मैं वैसे बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं वैसे बनना चाहता हूँ। उस चीज़ के लिए मुझे मेहनत करना है। फिर अगला चित्र हम देखते हैं, है ना, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ पर आप देखो 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, 2 झुंड हैं बच्चों के, है ना। 2 झुंड कौन कौन से? एक झुंड ऐसा है जो जिन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया, जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, जिन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया। दूसरा झुंड कौन सा है? जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। आपको मालूम है हमने याद करने वाली आयत में पढ़ा था, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया?
अधिकार दिया। जितने बोलने का मतलब सबने प्रभु को जीवन नहीं दिया, सिर्फ कुछ ने प्रभु को जीवन दिया है। और जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया उनके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का मंदिर है वो। अब हम यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्लास को सुन रहे हैं, आप पूछना, मैं अपने आप से पूछना, मैं आज कौन से ग्रुप में हूँ? क्या मैं उस ग्रुप में हूँ जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है, या मैं उस ग्रुप में हूँ जिन्होंने प्रभु को जीवन नहीं दिया? हाँ, अगर मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, अगर मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की तरह अगर मैं बनना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है मुझे अंदर से लग रहा है मुझे प्रभु परमेश्वर चाहता है मैं प्रभु को जीवन दूँ, आज आपके सामने ही मौका है ना? किसी को नहीं मालूम कितने समय तक जिंदा रहेंगे, लेकिन आज एक मौका है। प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। हाँ, मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, मेरे सारे पापों को आप क्षमा करें, मेरे जीवन में आए, है ना? मेरे को क्या करें? मुझे उन बच्चों के ग्रुप में रहना है। किन बच्चों के ग्रुप में? जिन्होंने आपको जीवन दिया। मुझे उनके संग रहना है, मुझे आपके संग रहना है, मुझे नरक में नहीं जाना। हाँ, दो झुंड है यहाँ पर। आप सोचो, दो ग्रुप है। एक ग्रुप सलमान खान की तरह बनना चाहता है, हाँ, शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है। एक ग्रुप यीशु मसीह के समान बनना चाहता है। आप किसके समान बनना चाहते हो? हाँ, एक ग्रुप स्वर्ग जाएगा प्रभु के पास, एक ग्रुप नरक जाएगा, है ना, शैतान के साथ जलने के लिए। आपको कौन से ग्रुप में रहना है ना? आप हर एक बच्चों ने अपने आप से पूछना है ना? क्योंकि आपको मालूम है, हम जो भी फैसला लेंगे वो फैसला हम कभी बदलेगा नहीं। कभी क्या नहीं होगा? बदलेगा। हम पेंसिल से जब लिखते हैं ना, तो गलती हो जाता है तो हम मिटा देते हैं, लेकिन हम जब फैसला लेते हैं कि हमें प्रभु नहीं चाहिए, हम प्रभु को जीवन नहीं देंगे, आपको मालूम है फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार आपने जो गलती कर दिया, फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर कि मुझे किधर जाना है, मुझे किसके पीछे चलना है, मुझे प्रभु चाहिए या मुझे शैतान के साथ नरक में जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, हाँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है या मुझे सलमान खान की तरह बनना है, मुझे किसकी तरह बनना है, हाँ, मुझे कौन है मेरा फेवरेट इंस्पिरेशन, है ना, मुझे किसकी तरह। आपने समझना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं प्रभु को जीवन देता हूँ, मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। तो अगर जितने भी बच्चे, मैं तो एक ही बात चाहूँगा, यीशु मसीह की तरह बनना है ना? चाहे मुझे दुनिया के हीरो की तरह नहीं, यीशु की तरह बनना है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया, वचन दे दिया, ताकि मुझे मदद करे कि मैं पाप और बुराई से मैं क्या रहूं? मैं दूर रहूं। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? आप इसको बाद में यूट्यूब में होगा, आप इसको दोबारा देखना, अपने आप से पूछना मुझे कौन से ग्रुप में रहना। ठीक है, अभी हम प्रार्थना करने जाएंगे। आप में से कौन प्रार्थना करेगा आज? हाँ, उजाला के उधर से आप अनम्यूट कर दें, उजाला प्रार्थना करेंगे। ठीक है, सब आंखें बंद कर लो, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती पिता, आपके दास के द्वारा पिता हमने जो भी कुछ वचन को सीखा प्रभु, उन वचनों के पिता एक एक अर्थों को समझते हुए प्रभु आपके करीब आ सके पिता। जो भी कुछ हमने सीखा प्रभु, उन सबको पिता आपके पवित्र हाथों में सौंप दे पिता। तूने अभी तक हमें संभाला बाप पिता, हमने जो भी कुछ वचन को पढ़ा प्रभु, उन वचनों के एक एक अर्थों को समझते हुए पिता आपको धन्यवाद देते पिता। तूने अभी तक हम बच्चों को संभाला पिता। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देते पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर अवसर जो आपने हमें दिया प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु। पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बच्चों को आप मदद करें, समझदारी से प्रभु सही ग्रुप में परमेश्वर की संतान बन सकें प्रभु। आप मदद करें, एक एक से आप बातें करें प्रभु। जिन्होंने अभी तक आपको जीवन नहीं दिया प्रभु, आप कृपा करें, एक एक से बात करें प्रभु। कोई भी नाश ना होने पाए पिता, आपका अनुग्रह चाहते हैं। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते, सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।